अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज हम आपको जर्मनी के एक बहुत अच्छे टाउन मैक्लेबर्ग में लेकर आए हैं। ये एक छोटा सा टाउन है, लेकिन इसमें क्या क्या है, कितना ये खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ घर कैसे होते हैं। टाउन की ज़िंदगी सिटी लाइफ से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ लोग कैसे हैं, यहाँ घर कैसे हैं, ज़िंदगी थोड़ी सी आहिस्ता चलती है। क्या क्या फ़र्क है आज आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। अब हम चलते चलते अब अगली स्ट्रीट में पहुंच गए हैं। यहाँ भी बहुत खूबसूरत किस्म के घर बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये जो पीछे ही मेरे घर बना हुआ है, देखें, इसमें जिस तरह से ये दो जीने जा रहे हैं, ऐसे हमारे देशों में भी होता है अक्सर। और इन्होंने बहुत छोटी छोटी इनकी जो बाहर का जो फेंसेस लगी हुई हैं, बहुत छोटी हैं। बहुत ऐसे घर हैं कि इससे देख के अंदाजा होता है कि सेफ्टी का आपको एक अंदाजा तो हो रहा है कि जर्मनी के हर शहर में, हर टाउन में, हर विलेज में सेफ्टी का इंतजाम बहुत पक्का है, क्योंकि इनकी बाहर की जो कंपाउंड वॉल्स हैं वो है ही नहीं, यानी कि सिर्फ बैरियर से फेंसेस सी हैं। तो लिहाजा इन्हें कोई खतरा, कोई खौफ नहीं है किसी के भी, किसी किस्म की भी कोई ऐसी कार्रवाई यहाँ इसका मतलब है कि नहीं होती। वरना बड़ी बड़ी कंपाउंड वॉल्स होती। आप देख रहे हैं किस तरह से फेंसेस हैं। मैं आपको घर दिखाना शुरू कर रही हूँ। देखिए जिस तरह से ये घर बने हुए हैं, बेलें चढ़ी हुई हैं, और जिस तरह की इनकी छत है टेपर में। ये छत तो रूफ जो है, ये तो हमको पहले भी बताया था मैंने एक दफा, और अभी भी फिर बता रही हूँ, क्योंकि स्नो पड़ती है। और जिन भी मुल्कों में, जहाँ भी इलाकों में, दुनिया में कहीं पे भी जहाँ स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ हमेशा रूफ टेपर में बनाई जाती हैं, ताकि स्नो का मतलब सही तरीके से वो पानी जो है वो ड्रेन हो सके। इनके साथ ही पाइप लगे हुए होते हैं, ड्रेन पाइप होते हैं साइडों में। अगर आपको देखें, आपको दिखाती हूँ मैं, ये नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर की जो बॉर्डर है, ये ड्रेन पाइप्स होते हैं। और ऊपर एक छोटी सी जाली आपको दिख रही है, वो बर्फ की सीलों को नीचे आने से रोकती है। वो बर्फ की, ये देखें, ये जाली सी लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप में। ये देखें, ये जो जाली है, ये बर्फ की सिलों को नीचे आने से रोकती है। कभी कभी इतनी भी बर्फ पड़ जाती है जर्मनी में कि सिल भी बन जाती है जी, और उसको काफी अरसा लगता है फिर मेल्ट होने में। अभी मौसम बहुत अच्छा है ये। अब ये मैं आपको फिर से ये एक और स्ट्रीट दिखा रही हूँ। देखिए घर मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी खामोशी है। और देखिए अच्छी बात ये है कि सबके घरों के बाहर गाड़ी जरूर खड़ी है। ये गांव में रहते हैं, लेकिन इनके पास, गांव भी नहीं है, टाउन है। और ये देखें, एक लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये ट्रेन का एक मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। जो लोकल ट्रेन्स यहाँ चलती हैं, ये हम इस वक्त देखें, ये आपको दिख रही है, इसकी ट्रैक भी दिख रहा है। ये इंटर द सिटी ट्रेन सिस्टम जो है, ये अब देखें, ये रुकी हुई है, अब ये चलेगी। इसका नंबर 11 है। ये अपने ट्रैक पर चलती हुई पहुंचेगी। यहाँ पे साइकिल्स का, बाइक चलाने का बहुत रिवाज है। तो बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते चलते हम एक स्कूल पर आ गए। इस टाउन का ये एक बहुत ही अच्छा सा स्कूल है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है। स्कूल किस तरह के बने हुए होते हैं यहाँ, ये देखते हैं हम, आपको भी दिखाते हैं। ये स्कूल अच्छा खासा बड़ा ही है, इतना छोटा नहीं है, अच्छा खासा है। क्योंकि आज सैटरडे है तो ये स्कूल बंद है। लेकिन लाइट्स, यहाँ पे एक रिवाज है कि हर बिल्डिंग के अंदर लाइट जरूर जल रही होती है। इवन जो शॉप्स या जो मॉल्स बंद हो चुके होते हैं, जब ऑफ टाइम होता है, उस वक्त भी अंदर इनकी रोशनी नजर आनी चाहिए। ये स्कूल का एक दूसरा हिस्सा है। यहाँ छोटा डोर होता है, कि एक स्टाइल होता है इन लोगों का, कि ये देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है, ऊपर तक ये जा रहा है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, अच्छा बना हुआ है, टाउन के हिसाब से मुख्तलिफ है। लाल पत्थर से इन्होंने पूरे स्कूल को बनाया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 मंजिला स्कूल है ये। मैं आपको इनकी एक खास बात दिखाऊं जर्मनी के अंदर, कि बहुत सारे ऐसे इलाके आपको मिलेंगे, और इस टाउन में मुझे बहुत ज्यादा ऐसी जगह दिख रही हैं जहाँ रोड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बनी थी, वही रोड्स अब तक चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक लुक देखिए। ये जो रोड्स हैं, ये जर्मनी में हर शहर में नजर आती हैं, लेकिन इस टाउन में तो इस पे कुछ कमाल हो गया है कि सारी रोड्स वही हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
बनी थी, इन्होंने इसको रीबिल्ड नहीं किया ये लोग इसको। और हैरत की बात यह है कि रोड्स बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद है, इतनी मजबूत बनी थी, कितने जमाना गुजर गया आप देखिए, और उसके बाद भी कहीं कोई खराबी और कोई झोल नजर नहीं आ रहा। मुमकिन है कि लोग उसको रेनोवेट करते होंगे, लेकिन तमाम इस टाउन में मुझे अब तक सिर्फ यही रोड नजर आ रही है जो कि बाकायदा जिस तरह से रोड्स बनती हैं कंक्रीट से, वो ये रोड नहीं है। और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, बड़ी मजबूत किस्म की ये रोड है, फौलाद की तरह मजबूत लग रही है देखने में तो। और डार्क ग्रे ब्लैकिश कलर है इसका। स्कूल है ये, एक तरह की इनकी ऑफिशियल बिल्डिंग है, ये स्कूल का कोई इलाका है, ये भी आपको मैं दिखाऊं, शेयर करूं। बड़ा मुख्तलिफ है ये शहरों से करके ये इलाका, बहुत पुरसुकून, बहुत खामोश, लोग भी कम हैं। ये देखिए, मैं इस टाउन की एक मेन रोड पे खड़ी हूँ। देखिए ये मेन रोड है और मुख्तलिफ है बहुत सिटीज की मेन रोड से, इतनी कुशादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक भी इस लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक भी कम है। लोगों की आने जाने की रफ्तार से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि रश नहीं है। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ एक लुक, यहाँ पर भी घर बने हुए हैं। ये शायद शॉप है जो कि बंद हो चुकी है इस वक्त, ये यकीनन कोई शॉप है, और इस तरह की शॉप सिटीज़ में नहीं होती, ये टाउन्स और विलेजेस में ही होती हैं। और ये देखिए एक हम आपको दे रहे हैं साइकिलिंग का रिवाज, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है। पूरे जर्मनी के अंदर लोग साइकिलिंग पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको एक लुक। और ये देखें, पेट्स रखने का रिवाज यहाँ पे भी वैसे ही है, पेट के साथ नजर आ रहे हैं लोग। ये देखें ट्रेन आई, अब ये ट्रेन जा रही है जी शहर, पूरे शहर के अंदर ये घूमती हुई नजर आएगी। ये अपने ट्रैक पे चलती है, पूरे पूरे इस टाउन में, पूरे जर्मनी के अंदर ऐसी ट्रेन के लिए एक ट्रैक सिस्टम मौजूद है। ये अपने ट्रैक पे चलती हैं, बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं, ये बहुत तेज रफ्तार है। इंटरसिटी जब होती है तो स्पीड इनकी कम होती है, और जब इसकी दूसरी किस्म यानी वो पे भी हम आपको दिखा भी चुके हैं कि जब ये बियॉन्ड द सिटी जाती हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं, तो फिर उस वक्त इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सी बनी हुई है, यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, रोशनियाँ हैं। ये इस टाउन का बियर गार्डन है। ये इस तरह की जो भी इनकी तफरीही जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। और ये क्योंकि समर्स अभी तक चल रही हैं, लॉन्ग हो गई हैं, तो ये इस वक्त आपको बाहर भी इनकी तमाम वो गहमा गहमी नज़र आ रही है। जिस वक्त ये बिल्कुल विंटर हो जाएगा और सर्दियों की तरफ चला जाएगा मौसम, तो ये बाहर लोग आपको इस तरह नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये क्योंकि समर है और इस वक्त ये पूरी अपनी तफरीहात का इनका ये स्पॉट है। ये जर्मनी के हर शहर में, हर टाउन में होते हैं बियर गार्डन। और ये जो मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये इस वक्त इस टाउन का बियर गार्डन है। चलते चलते आखिर हम उस जगह तक आ ही गए जो यहाँ की शोहरत है, ये मैक्लेबर्ग लेक, मैक्लेबर्ग झील का ये एक, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त, ये एक सिंबल के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ से वो जगह शुरू हो गई है, यानी ये लेक का जो हिस्सा है वो शुरू हो गया मैक्लेबर्ग का। अब यहाँ मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ, बस जरा सा जब मैं आगे जाऊंगी तो फिर आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ मैक्लेबर्ग लेक है, जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है। पूरा टाउन अंदर से दिखाते दिखाते अब हम बाहर आ गए यहाँ जी। ये एक बहुत ही मशहूर लेक है, ये एक झील है जहाँ एक तफरीही स्पॉट है बाकायदा, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर इस झील को देखते हैं, यहाँ जमा होते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ बहुत रश लगा रहता है, और अब क्योंकि रात हो गई है तो यहाँ खामोशी है। और रात इतनी नहीं हुई है, थोड़ी ही देर हुई है अभी रात होकर, लेकिन अब जाहिर है कि इतनी रात पानी पर कोई नहीं होता है। यहाँ बहुत लंबी एक ये झील है, ये बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इनका एक तफरीही स्पॉट है। यहाँ जैसे कि मैं आपको बताया कि इवन जो लोग यूरोप के दूसरे कंट्रीज से यहाँ आते हैं जर्मनी, उनको भी इस लेक के बारे में पता है और वो इसको देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ये थी वो तमाम इस टाउन की खूबसूरती, वो डिफरेंसेस जो टाउन लाइफ में और सिटी लाइफ में होते हैं। बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खामोशी। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम शहरों में रहते हैं और वहाँ बहुत गहमा गहमी होती है, बहुत रश होता है लोगों का, नॉइजेस यहाँ नहीं होते ऐसे हमारे देशों जैसे, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। एक
जो जिन लोगों को पुरसुकून और सादा जिंदगी पसंद है उनके लिए बहुत आइडियल जगह है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेक पे तो हम लोग कई बार आए हैं, लेकिन इस तरह अंदर तक आपके लिए जो आज गए हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी इस टाउन को अंदर से देखने का। मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह, और एक जिसे कहना चाहिए एक सादगी है इसके अंदर, पीस है, खूबसूरती है, एक मेजेस्टी है। तो कैसी लगी वीडियो, मेरे साथ आप रहे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो इतना आपको हमने दिखाया है, इतना चले हैं आपके लिए, बहुत चले हम, तो कैसा लगा। चल चल के अपना रात कर दिए भाई, अब तो भूख भी लग रही है, अब जाते हैं इसी कहीं ढूंढते हैं, यहाँ पर भी कोई हमें होटल छोटल मिल जाए अच्छा सा। ये जगह इतनी पुरसुकून और इतनी पीसफुल मुझे लग रही है, और मौसम भी इतना अच्छा जबरदस्त है इस वक्त कि रात में नॉर्मली यहाँ इतना मतलब गर्म मौसम नहीं होता, लेकिन आजकल कुछ ऐसी रहमत बरस रही है कि सर्दी आ ही नहीं रही और बहुत ज्यादा खूबसूरत मौसम है। दिन में तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छी हवा है, हमारे देशों जैसी, जैसे हमारे देश की हवा होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत गर्म, कितना मजेदार मौसम होता है ना हमारे देशों में रात का, वैसा ही मौसम इस वक्त यहाँ है। और कम देर के लिए आती है ना ऐसी चीजें यहाँ पर, ऐसी खूबसूरतियां मौसम की। तो वैसे बहुत कुछ है खूबसूरत, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन मौसम के हिसाब से इस वक्त जो लम्हा है ये बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको ये दिखाया, आपको कैसा लगा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, नई टाउन, नई सिटी, नए मंजर के साथ।